ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज माघ कृष्ण पक्ष नवमी है, सोमवार है। अभी हम गए थे स्वामी विवेकानंद महाराज के जन्म उत्सव जो आज कार्यक्रम था। बस थोड़ा सा वहाँ आशीर्वाद लेके आया, क्योंकि आज हमें महाभारत, जो हम भागवत की कथा हम पहले 7 दिन में किया, उस भागवत की कथा महत्व और संक्षेप में, क्योंकि आज हम महाभारत को समझेंगे। महाभारत भागवत हमें अपने प्रभु का साक्षात्कार, लेकिन आज जो महाभारत की कथा समझेंगे, ये हमें कर्ते कर्म की पहचान करवाता है। कौन सा कर्म है जिस कर्म की गति से हमें अपना लक्ष्य मिलेगा। याद रखना, मैं बोलूंगा ये कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, लेकिन जिनका जो प्रधान रहता है उसी का नाम होता है। इसीलिए जो कर्म योग है, कर्म योग में यही कहते हैं, जिस कर्म में स्वार्थ नहीं होगा वो ज्ञान से ही सार्थ नहीं होगा, और भक्ति भी वैसे होगी। तीनों में से जो प्रधान होगा तो उस तरह से उसका नाम दिया जाता है। इसीलिए आज जो महाभारत की कथा होगी, और उसी महाभारत की कथा, ये महाभारत है क्या, तो उसी को हम पहले समझेंगे। तो महाभारत रामायण की शुरू करेंगे आप प्रेम से, क्योंकि समय के हिसाब से रामायण के ही भांति महाभारत भी भारतीय संस्कृति का एक मुख्य स्रोत है। इसको गणना भारतीय ही नहीं वरन विश्व साहित्य के श्रेष्ठ महाग्रंथों में की जाती है। अब इसका जन्म कैसे हुआ? महाभारत, जैसे हमने भागवत का समझा कि व्यास जी के चिंतन से, फिर व्यास जी की साधना से 18वां पुराण आया, लेकिन महाभारत भी व्यास जी ने एक अवलंबन किया। लेकिन कैसे हुआ, आज उस पर भी हम पहले, उसके बाद इसको एक एक समझेंगे। एक दिन व्यास जी ऋषि राजा जन्मेजय को मिलने के राजधानी हस्तिनापुर चले गए। जन्मेजय कौन है? यही राजा परीक्षित का बेटा। राजा परीक्षित कौन था? अभिमन्यु का बेटा। अभिमन्यु कौन था? अर्जुन का बेटा। अर्जुन कौन? पांडव का बेटा। इसीलिए जब हम आएंगे तो फिर समझेंगे कि जब राजा परीक्षित अपने धाम चले गए, तो उसे पहले ही उसने अपना सारा राजपाट राजा परीक्षित को दिया। अब सारा ठीक चलने लगा। अब जो हस्तिनापुर है, वहाँ की जो राजधानी, वहाँ जन्मेजय ही अपना कार्यक्रम राज करता था। लेकिन एक दिन वेद व्यास जी महाराज ने यही सोचा कि मैं अब उसको देखूं, मेरा कर्तव्य है कि राजपाट कैसे चलता है। तो वो व्यास मुनीश्वर के दर्शन करके राजा ने उनसे कहा। तो यही राजा जन्मेजय जो उसी व्यास जी को मिलने के लिए, दर्शन के लिए वहां गए थे, तो उनसे उसने कहा, महाराज आप, मेरी किस्मत जाग उठी है, मेरा राज तो पवित्र हुआ और मेरी जिंदगी सफल हुई है। तो इसके जवाब में महर्षि व्यास ने कहा, मुझे तुझ जैसे राजा को देखकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि राजा जैसे गुणवान होगा तो प्रसन्न कौन नहीं होता। गुरु तो तब जब शिष्य अच्छे निकलते हैं, शिशु में गुणवान बनते हैं, तो हर गुरु यही चाहता मुझसे ऊपर चले, मेरे ऊपर मेरे गुरु, जैसे अभी विवेकानंद जी महाराज, परमहंस रामकृष्णन महर्षि, हम उसको ब्रह्म ऋषि भी कहे, ब्रह्मर्षि भी कहे, लेकिन उसकी पहचान तब ज्यादा हो गई जब उसका शिष्य स्वामी विवेकानंद जी सामने आए।
तो इस तरह से अब शेष भी अपने गुरु से आगे बढ़े। उस जब आप गुणवान कोई राजा होता है तो उसका गुरु भी प्रसन्न रहता है। इस वक्त सारी दुनिया में तुम्हारे रुतबा का कोई दूसरा दर्जा राजा नहीं है। कौन कहता है? व्यास जी कहता है, जन्म जैसे हस्तिनापुर का नाम रोशन किया तुमने, तुम भगवान के ही बड़े आशीर्वाद है और सारा जो प्रजा है आपकी आप पर बड़ी खुश है और बहुत ही नेक रहमदिल राजा हो तुम बड़े। इसके बाद राजा जन्मेजय ने व्यास भगवान से पूछा। इतनी तारी बातें हुई, लेकिन व्यास जी ने फिर राजा ने व्यास जी से ये पूछा, महाराज तुम 3 काल माजी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो तुम वर्तमान में है, पास्ट जो भूतकाल हो और भविष्य, तुम तीनों जानते हैं। फिर आप जैसे महापुरुष कौरवों और पांडवों को उपदेश दिया करते थे, फिर क्या वजह हुई दोनों का जंग में सत्यानाश हुआ? कौरवों के हाथों द्रौपदी ऐसी बाजमत औरत, कौरवों जैसी हाथों द्रौपदी ऐसी औरत बेइज्जती हुई और आपने कौरवों को ऐसा करने से बाज नहीं रखा। क्या बात है? मैं आप पर शक नहीं करता हूं महाराज, लेकिन क्या बात है ये जानना चाहता हूं। राजा जन्मेजय ने इसी सवाल के पूछने पर महाभारत तारीख का दास्तान की शक्ल में शुरू किया। अब क्या है, सारा जो भी हाल पहले से बना था, जो भी वहां हुआ जन्मेजय को, क्योंकि वो बाद में जन्मा, लेकिन उसी के जो भी उसने उनको जब हुआ था 1 लाख श्लोक है ये। इसी मसेस ने कहा महाभारत महर्षि व्यास की रचना है। व्यास जी के जन्म नाम कृष्ण था, क्योंकि उनका रंग काला था। उनका जन्म यमुना के धारा के बीच एक द्वीप में हुआ था, अतः उन्हें देवपन भी कहा जाता है। उनकी माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम पराशर ऋषि महाराज थे। व्यास जी का एक आश्रम हिमालय में बद्रीनाथ के पास अलकानंद के तट पर था। वहीं उन्होंने महाभारत की रचना की और कहा जाता है कि मूल ग्रंथ का नाम था जय, किंतु बाद में उसका नाम भारत और फिर महाभारत प्रसिद्ध हुआ है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के चरित्र का विषाद वर्णन है। कौरव और पांडव दोनों भारतवंशी थे, इसलिए भारतवंशी अथवा भरतों के युद्ध को भारत कहा गया है। दोनों एक ही देश अपने हैं, लेकिन कौरव और पांडव दोनों भारत का कहा। महाभारत के आदि पर्व में महाभारत आख्या शब्द का भी प्रयोग हुआ, जिसमें तात्पर्य भरतों के महान संग्राम की कहानी। महाभारत एक विशाल महाकाव्य, क्योंकि जो कथा उसने सुनाई, अभी कथा चलेगी ना, कैसे कैसे का बात चली, व्याख्या कहेगा। इसमें 18 दिन का युद्ध है, इसमें आएगा 18 के दिन के युद्ध में। इसे पहले भी इसने कितना प्रयास किया, क्या क्या कहा, लेकिन समय को अपना काम करना था। लेकिन बाद में इसका भी जो अपना हाल हुआ था, जो मेरा करते था, इसलिए हमें भी याद रखना, हम अपना करते ही निभाएंगे, बाकी समय को जो करना होगा वो हो जाएगा। लेकिन हम कल जब हम शरीर छोड़ के जाएंगे, वहां धर्मराज के सामने ये न पूछना पड़े आपने ऐसा क्यों नहीं किया। इसीलिए जो सारा वार्तालाप कहा, इस हमें याद रखना, जो हमें यहां करना चाहिए। बाद में क्या होगा, समंदर कितना बड़ा है, इसको खाली करेंगे, कौन करेगा। लेकिन अगर आदेश मिला, जितना हो सके उतना कर सकते हैं हम। कल ये न कहे तुमने डर के मारे, आलस के मारे या स्वार्थ के मारे, नहीं, जो आपको आदेश मिला उसका ही फल कल हमें वहां देखना होता है। पर्व और सब पर्वों में मिलकर ये सारा महाग्रंथ बना। ये वेदों में भी पता चलेगा, ये वेदों महाभारत के शास्त्रों में 5 महावेदों का कहा गया है। वेद 4 है, लेकिन इस महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। 8वां, इसमें 18वां पर्व है। 1948 अध्याय बन गए हैं और ये महाभारत में 1 लाख श्लोक थे। उसमें कथा
कहानियों के रूप में धर्म, नीति, सदाचार और लोक व्यवहार की बातें भरी पड़ी है। याद करना, मैं अभी आगे जब बढ़ेगा, आज देर से किया है, इसीलिए मैं आपसे इतना कहता हूं। रूप में धर्म, नीति, सदाचार और लोक व्यवहार की बातें भरी पड़ी है। एक और उसमें मानव चरित्र का उदारता, त्याग, तपस्या, दान, उपकार, न्याय, सत्य, सदाचार, प्रेम, वीरता आदि का वर्णन है, तो साथ ही लोभ, मोह, स्वार्थ, निर्दयता, कुटिलता, घृणा, षड्यंत्र आदि का भी वर्णन है। क्योंकि उसने कहा क्यों हुआ, आप सारा का जितने इसमें 1 लाख श्लोक में जितनी बातें ज्ञान की आती है, तो इसमें हर चीज में एक एक चीज व्याख्या करते समझाया। और फिर निसंदेह महाभारत भारतीय चिंतन और संस्कृति का अक्षर भंडार है। ये वीरों का यशोगाथा है। इसी चारों पुरुषार्थ, जैसे हम भगवान से मांगते, इसमें चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सार पाया जाता है। जिस प्रकार समुद्र में और हिमालय रत्नों की खान है, इसी प्रकार महाभारत भारतीय धर्म, दर्शन, नीति, समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, यदूत विज्ञान और को अद्भुत खान है। कहां से शुरू हुआ? जब एक दिन व्यास जी जन्मेजय के राज्य में ये देखने गया और राजा जन्मेजय ने उसे यही कहा, महाराज मैं कृतार्थ हो गया, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा समझाने के लिए सारी कथा जो हो गई, उसी को महाभारत का नाम पड़ा है। इसी महाभारत की नीति के भगवान समझा रहा है। ये देखिए जो वर्णन हुआ है वो 5-4 वेदों के अलावा और एक वेद इसको कहा जाता है, क्योंकि निसंदेह महाभारत भारत चिंतन संस्कृति का अक्षय भंडार है। फिर मैं बताऊं, ये वीरू का योग यशोगाथा, इसमें चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सार पाया जाता है। जिस प्रकार समुद्र में हिमालय रत्नों की खान है, इसी प्रकार महाभारत में धर्म, दर्शन, नीति, समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, यदूत और आदि को अद्भुत खान है। अब ये बात याद रखना मेरे भक्तों, महाभारत अब इतनी ये भंडार कहां की भरी हुई, जैसे यहाँ रत्नों का भंडार है, सोने का भंडार है, अभी तेल का भंडार, जो लड़ाई हो रही तेल का भंडार है। इस तरह से जो ये महाभारत सूक्तियों का भंडार है। कुछ उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, कुछ उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, उनको समझना होगा। ये लोक कर्म भूमि है, मनुष्य का लक्ष्य कर्म है। ये महाभारत का पहला समझ में आना चाहिए। जब हम कथा महाभारत ये करेंगे, महाभारत एक एक चीज समझेंगे, फिर युद्ध पर आएंगे तो जंग को देखेंगे, लेकिन जंग का मतलब नहीं, जैसे मैंने भगवत गीता को बार बार एक एक श्लोक को समझना पड़ेगा, भागवत कथा में जिसको एक एक कथा को जानना पड़ेगा, इसका सार, इसका मतलब, संदेशा क्या है। इसी तरह से महाभारत जितनी भी ये लोक कर्म भूमि है, सत्य है, और मनुष्य का लक्षण कर्म है। जैसा कर्म वैसा लाभ, यही नीति का निचोड़ है। महाभारत ये कहिए, यथा माम, जो जैसा करोगे, सत असत सिद्ध बन कर्म लोन, वाव बा वाव लोन बा लोन। सत असत सिद्ध बन कर्म लोन, वाव बा वाव लोन बा। जीवनक लोनुन छी पोज का आचार व्यचार सत्य वत्य, यही तो महाभारत समझा रहा है। ये मत सोचो कि यशोगाथाएं आएंगी, इनकी बातें भी आएंगी, लेकिन हमें हर चीज को समझ, ये शरीर है, ये शरीर नाशवान है, इसलिए नाशवान है दुनिया में। जब तक ये शरीर, ये बहुमूल्य रत्न है, मेरा शरीर काम में लगाऊंगा, इससे काम ले लूंगा, जो लक्ष्य मुझे है इसी माध्यम से मुझे मिलेगा। यही महाभारत का संदेश है कि भाई यशोगाथा बातें आएगी। अब यही कर्म जो तुम करोगे, उसी कर्म की बात भगवान कहता है, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हारी झोली में डाला जाएगा। जैसा कर्म वैसा ही लाभ। इसी लोक में मनुष्य के से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। महाभारत अभी 84,83,99,999 जितने भी शरीर हैं उनको भी समझना पड़ेगा। 30 लाख पेड़ पौधे, 27 लाख जानवर,
14 लाख कीड़े मकोड़े, 9 लाख पानी के, जितने भी सारी व्यवस्था बनी हुई है, इन सब में से एक शरीर है जो तुम्हारे पास है, मेरे पास है, ये मानव है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोड़ो इसको, क्योंकि जब संसार बना तो कोई हिंदू मुसलमान वहां मानव के रूप में हम आए, लेकिन मानव का दूसरा स्वरूप असुर बन गया, शैतान बन गया। क्योंकि मानव तब मानव रहेगा जब वो परमात्मा की नीति पर चलेगा। अब परमात्मा की नीति को छोड़कर अपना नीति बनाना वो असुरों का काम है, वो शैतानों का काम है। इसीलिए भगवान कहता है आज महाभारत को समझो, जानो। जब तुम जानेंगे तब एक एक चीज का परिचय आपको होगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, इस लोक में मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। वही ज्ञान विज्ञान का मध्य बिंदु है, वेद का रहस्य सत्य। ये तो महाभारत समझो, वेद का रहस्य सत्य और सत्य का रहस्य आत्म संयम, और आत्म संयम से ही मोक्ष होती है। यही सब उपदेशों का सार है। अभी महाभारत जब कथा करेंगे, जब हम महाभारत को हम समझेंगे, महाभारत है आज घर में महाभारत हो गया, ये लड़ाई के रूप में देखा। अरे महाभारत लड़ाई के रूप में मत देखो, महाभारत का संदेशा जो है उसको समझो, उसको जानो। इसीलिए जो हमें आज वेदों का रहस्य सत्य है, सत्य का रहस्य आत्म संयम, उसको आत्म संयम, इससे जब तुम कोई संदेश ज्ञान प्राप्त करोगे, फिर वही विवेकानंद का भी वहां सत्संग बच्चों के साथ वार्तालाप हो रहा था। अभी साधु साहब ने भी उनको यही बात, यही ज्ञान की बात कही। ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान नहीं संसार का ज्ञान, वो संसार का भौतिक ज्ञान, और दूसरा ज्ञान है आत्मज्ञान, तीसरा ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। इसलिए जब ज्ञान ज्ञान की बात आई तो ज्ञान दो, वो भौतिक ज्ञान भी अंग्रेजी में उनको कहा गया एनोनो, और आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान उसको KNOW नो। यही तो महाभारत से अब शुरू करेंगे। कौन सा नो जिसका क्रॉस है, कौन सा नो जो जानना होगा, जिसको उसका लक्ष्य क्या है, उससे आगे हमें कैसे स्वाध्याय कैसे मिलेगा। इसलिए आगे कहता है, समुद्र पार करने का साधन जैसे जलायन है, वैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन केवल सत्य है, सत्य है। पोजी पोजुई पोज प्रजनावन यह चानी काम, पोजी पजर सत मेलनावन यह चानी काम। पोज पोजुई यम ये प्रजनो तम कर असलच काम, अफसस यम यारान लोग तम क्या हासिल कोर, युन तो गसना बेना 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 क्या हासिल को, आवागमन के चक्कर में घूमता रहेगा। यही तो भगवान कहता है। अब तुम समुद्र पार करने के लिए जैसा जलायन नौका की जरूरत है, वैसे आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन है सत्य। उसको जानो, लक्ष्य बनाओ। जो मैं हूं, जो मुझ में है वो सत्य है। वो है क्या, उसको KNOW नो जानना पड़ेगा, और NO माया से निकलना पड़ेगा। यही महाभारत की शुभ हम करेंगे। डॉक्टर राधा कृष्णन का ये कथन बहुत सही है कि महाभारत में यद्यपि ऐसे जन समाज का वर्णन है जो कूटनीति और षड्यंत्र से भरा है, युद्ध के दूषित वातावरण से जिसका दम घुट रहा है, यद्यपि उसके हार प्रसंग से यही वर्णित होता है कि धर्म का बुनियाद पर ही राज्य टिक सकता है, धर्म की ही विजय होती है। यतो धर्म ततो जय। ये उद्घोष मनुष्य को सदा ही सत्कर्म और सधर्म के आचरण के लिए अनुप्राप्त करता रहता है। यही तो महाभारत की, जैसे आज हम हमारे राजा हमारा जो हमें धर्म की बात, लेकिन हमें इसी जगह कितने लोग हैं जो असुर के रूप में अलग अलग रूप में हैं, लेकिन उन असुरों को भी वापस मानवता की ज्ञान देना है। इसलिए जितना जितना हो सके उतना उतना अपना ऐसा कर्म करिए जिस कर्म के सुगंधी से उन तक एहसास होगा कि शायद हम गलत करते हैं, ये गलत ठीक नहीं है। फिर ठीक के रास्ते में फिर ये यज्ञ होगा, वही कर्म यज्ञ बनेगा। इसलिए प्यारे भक्तों, जो भी हम महाभारत की कथा शुरू करेंगे, इस महाभारत को समझेंगे। ये महाभारत, इसमें
मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको आगे आप जान दूंगा। जो भी इसमें अभिमन्यु है, ये कौन है, इसके प्रमुख उनको मैं थोड़ा सा परिचय कराऊंगा, क्योंकि आज अभी 10-15 मिनट है। फिर उसके बाद अर्जुन का पुत्र, महाभारत के युद्ध के चक्रव्यूह भेदने वाला प्रसिद्ध वीर। इस युद्ध में वह कौरव पक्ष के महारथियों के द्वारा मारा गया, इसीलिए वह अभिमन्यु कौन था? अर्जुन का पुत्र है। अब अर्जुन कौन है? पांडव का तीसरा पुत्र, महापराक्रमी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी योद्धा, पार्थ प्रथा से उत्पन्न, कुंती से उत्पन्न धनंजय आदि नमा से भी प्रसिद्ध, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र। अब कर्ण कौन है? कुंती का पुत्र, आदिरथ और उसके पत्नी राधा द्वारा पालन पोषण उसका धनुर्विद्या भी सिखाया। कुंती कौन? यादव नरेश शूरसेन की कन्या, लेकिन प्रथा जिसका पालन पोषण शूरसेन के पुफेरे भाई कुंती भोज के ही हुआ। इसी कुंती भोज के यहां आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया और पांडव की पत्नी युधिष्ठिर भीम और अर्जुन की मां बन गई। कृतवर्मा कौरवों के पक्ष में लड़ने वाले प्रसिद्ध महारथी, कृपाचारी कौरवों के गुरु और उनके पक्ष में लड़ने वाले प्रसिद्ध महारथी। कौरवों का मतलब सबका गुरु, ये कौरव वंश भी आगे पता चलेगा। कृष्ण ये वासुदेव और देवकी के पुत्र, नंद और यशोदा द्वारा पालन पोषण, श्रेष्ठ वीर ज्ञाति, दार्शनिक गीता के उपदेशक और राजनीतिक अलौकिक गुण से प्रसन्न। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी, घटोत्कच हिंडब से उत्पन्न भीम का पराक्रमी पुत्र, जयरथ सिंधराजु दुर्योधन का बहन दुशासन का पति। सिंध और दुशासन जयरथ था, सिंधराज दुर्योधन का बहन दुशासन की दुशाला का पति। अब दुशासन धृतराष्ट्र का द्वितीय पुत्र, दुर्योधन का छोटा भाई, दुर्योधन धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र। देवव्रत भीम शांतनु के पुत्र, आजीव ब्रह्मचारी रहने का जो भीम प्रतिज्ञा करने, इसलिए देवव्रत भीष्म, भीम नहीं भीष्म पितामह, भीष्म प्रतिज्ञा कारण भीम नाम के प्रसिद्ध कौरवों और पांडवों की पितामह, सर्वश्रेष्ठ वीर और नीति विशारद द्रुपद। पंचाल देश के नरेश द्रौपदी, धृष्टाद्युम्न और शिखंडी के पिता द्रौपदी। द्रौपदी कौन? द्रौपदी की कन्या, पांडवों की पत्नी। अन्य नाम है कृष्णा, यज्ञसेना। अब धृतराष्ट्र और विचारधारी के ज्येष्ठ, विचिरवेरी के ज्येष्ठ पुत्र, धृष्टाद्युम्न द्रुपद का पुत्र, पांडव सेना का सेनापति। नकुल पांडव का चौथा पुत्र, मां का नाम माद्री। परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र, मां का नाम उत्तरा। परीक्षित मां का नाम उत्तरा और राजसिंहासन पर बैठकर पांडव हिमालय की यात्रा पर चले गए। पांडव विचित्रवीरी के छोटे पुत्र, बड़े भाई धृतराष्ट्र के जन्मांध होने के कारण राजसिंहासन बैठ गई। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई। भीम पांडव के दूसरे पुत्र और गदाधार। माधुरी पांडव की दूसरी पत्नी, जिसे नकुल और सहदेव उत्पन्न हुआ। युधिष्ठिर पांडव के ज्येष्ठ पुत्र, सत्य न्याय धर्म के लिए प्रसिद्ध धर्मपुत्र और धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध था। यशु धृतराष्ट्र का पुत्र, युधिष्ठिर के धर्म नीति देखकर कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों से जा मिला। विदुर दासी पुत्र, धर्मनीति के प्रसिद्ध विचारक और विद्वान। विराट नगर के राजा, जिनके यहाँ पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया। वेद व्यास महर्षि पराशर के यशस्वी पुत्र, वेदों और पुराणों के संकलित और महाभारत की रचयिता। शुकनी दुर्योधन का मामा, दूर क्रीड़ा का विशेषज्ञ।
शल्य, नकुल और सहदेव के मामा, शांतनु, देवव्रत, भीष्म के पिता, पांडवों के पर पितामह, शिखंडी, पूर्व जन्म से काशी राज के कन्या अंबा, जिसका द्रौपद के यहाँ कन्या रूप में पुनर्जन्म हुआ, दानव के वर से नपुंसक और सत्यवती, दिवीर कन्या, शांतनु की पत्नी और चित्रांगन और विचरवीर की माता, सहदेव, पांडव की पांचवा पुत्र, माधुरी की से उत्पन्न, सात्विकी, प्रसिद्ध यादव का कृष्ण के अतरंग मित्र, सुभद्रा, कृष्ण की बहन, अर्जुन की पत्नी, अभिमन्यु की माता। ये इतने मैंने अभी जो हमेंगे बाद में पता नहीं रहेगा कि हम क्या क्या, लेकिन इसी में जो पर्व आएंगे, कल मैं शुरू करूंगा जो इसमें कितने पर्व है, इस पर्वों को समझेंगे। 18 पर्व है, थोड़ा संक्षेप में कहूंगा। पहला आद्य पर्व और दूसरा पर्व हैगा भीष्म पर्व, भीष्म के दूसरा पर्व है इसमें सभा पर्व, तीसरा पर्व है वन पर्व, चौथा पर्व विराट पर्व, पांचवा पर्व उद्योग पर्व, छठा पर्व भीष्म पर्व, भीष्म के सेनापति के प्रथम 10 दिन का युद्ध, सातवां पर्व द्रोणा पर्व, द्रोणाचार्य के सेनापति में अगले 5 दिन जो होगा, और 8वां पर्व कर्ण का पर्व, सेनापति अगले 2 दिन के लिए, और शैल्य 9वां पर्व, शांति सेनापति अंतिम दिन का युद्ध, और सात्विक पर्व जो 10वां जो पर्व है वो युधिष्ठिर द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध, और 11वें से 18वें जो बनेगा वो शेष पर्वों की कथा। तो उन सब कथाओं को हम एक एक करके हम कल पहला आदि पर्व वंश परिचय करेंगे, वो कल हम शुरू करेंगे। इसलिए महाभारत को संक्षेप में से आपसे मैंने थोड़ा यही कहा। ये महाभारत की शास्त्र 5वां वेद है। इतनी तारीख तो है जैसा कि इसका नाम जाहिर होता है। साथ ही धर्म, ज्ञान, वैराग, भक्ति, योग, नीति, इखलाक, अध्यात्म, तमाम इस पर जो अभी हमने कहा, जो भी इसमें महाभारत की 4 दिनों की जंग जो शुरू करेंगे, एक एक दिन की कथा समझेंगे, लेकिन जंग किस ऐसे रूप में नहीं, अपने हृदय को पवित्र करके एक एक बात को समझे से हमने भागवत के साथ कितना, लेकिन संक्षेप में। जैसे अभी हम माघ की कथा आती है सत्संग, कीर्तन से, भजन से, तो आज 9वां दिन माघ का, इस पर से विश्राम करेंगे। तो 3 बजे से फिर 5 बजे तक फिर अपना और कार्यक्रम चलेगा। तो कल अपने समय पर पहला माघ की कथा, साथ में अभी एकादशी आने वाली है, कल दशमी है, फिर षटतिला एकादशी, फिर द्वादशी, अब उसके बाद फिर दशमी आएगी, शव चतुर्दशी, दहम कात व फिर अमावस के दिन होगी द्वादशी, फिर उसके बाद शुक्ल पक्ष शुरू होगा। तो फिर तैयारी किसकी है? यज्ञ की। किसको बुलाना है? काकभूषणी महाराज को, क्योंकि हमें इंतजार है सबको कि हम उस पूर्णिमा में जो काव पुण्यम कहते हैं, काकभूषणी महाराज का, इसीलिए हम रोज इतनी साधना करते हैं, माघ स्नान करते हैं, ताकि हमारे हर जगह, हर घर में जहाँ यज्ञ होगा, काकभूषणी आएगा और आगे का रास्ता दिखाएगा, ताकि हमारा लक्ष्य ये आवागमन से मुक्ति मिलेगी। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय, माघ मास की जय। सर्वे भवन सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा, हरे मन से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा।